एक ऐसा बयान जिसने भारत और इटली के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। राहुल गांधी की जार्जिया मिलोनी पर दी गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। वायरल होते ही उस इटालियन लेटर और विदेश मंत्रालय के नसीहत भरे आधिकारिक बयानों के बीच असल सवाल यह पैदा हुआ कि जिस रिश्ते में कभी इतना कड़वाहट तनाव था, वही आज स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक कैसे पहुंच गया। जियोपॉलिटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 2012 एनरिका लेक्सी मामला, 2 भारतीय मछुआरों की मौत ने दोनों देशों के रिश्तों में गहरी दरार डाल दी थी। 2015 भारत की एमटीसीआर मेंबरशिप की कोशिश इटली ने ब्लॉक कर दिया। और उसी दौर में अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैंडल ने आग में घी डालने का काम किया। यानी उस समय कानूनी पेंच, कूटनीतिक तनाव और रक्षा सौदों का विवाद सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन फिर शुरू होती है कहानी का टर्निंग पॉइंट। 2023 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी। सहयोग सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और स्पेस इसके केंद्र में आ गए। और इसका मतलब साफ है कि इटली अब भारत के लिए सिर्फ एक आम यूरोपियन बाजार नहीं है, बल्कि एक अहम इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बन चुका है। अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर एंगल। इटली G7, यूरोपियन संघ और नाटो का सदस्य है। भूमध्य सागर में उसकी स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अब भारत के लिए इसका मतलब है IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। यूरोप तक ट्रेड और सप्लाई चेन की कनेक्टिविटी के लिए इटली भारत का सबसे बड़ा गेटवे बन सकता है। इसलिए आज किसी एक राजनीतिक बयानबाजी को पूरे रिश्ते का पैमाना मान लेना नादानी होगी, क्योंकि भारत और इटली ने पुराने फ्रिक्शन से लेकर के इस रणनीतिक सफर तक एक लंबा रास्ता तय किया है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या ऐसी राजनीतिक बयानबाजी इस तेजी से बनते मजबूत रिश्ते की रफ्तार रोक पाएगी? कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइएगा। और दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।